ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। तेल अवीव पहुंची है ईरानी मिसाइलें। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। ईरान के ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अब एक हमला किया है रात के अंधेरे में कि पूरा मिडल ईस्ट हिल चुका है। उसे लगता है कि अब इजराइल इसका ऐसा बदला लेगा ईरान के साथ कि ईरान की नानी याद करेगा। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। फलस्तीन की जो इस समय सिचुएशन है, इसराइल और फलस्तीन की बात करेंगे। पाकिस्तान के मौलाना हजरात, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्या ऐसे स्टेप्स ले रही है कि इसराइल के अगेंस्ट कुछ कर सकती है, कुछ करे भी तो क्या इसराइल को फर्क पड़ेगा? अब्बास अराक्ची ने वाज़ेह किया है कि इसराइल ने मजीद कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेल अवीव और दीगर मकामात को निशाना बनाकर इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला ले लिया। ईरानी मीडिया ने इसराइल पर मिसाइल की बारिश के बाद नेतन्याहू की कांपते हाथों की वीडियो शेयर कर दी। कल रात एक इतना बड़ा हमला 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी गई हैं ईरान की तरफ से, और जो मिडल ईस्ट है वो तो हिल ही रहा है। लेकिन ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अब आया है कि ईरान क्या कर रहा है, इस सारी सूरत हाल का जो मैं इसके बॉटम में जाना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन, बीबी नेतन्याहू का कैरियर मैंने पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ, वेरी रिमार्केबल, शाइनिंग आर्मर है सारी जिंदगी उस बंदे का। अ कमिटेड, वेरी पैट्रियोटिक Jew, वर्थ रीडिंग, वर्थ स्टडिंग। क्या इसके बाद दुनिया पुरअमन रह सकेगी? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 से ज़्यादा मिसाइल दाग दी और इजरायली पीएम ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका बदला लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि ईरान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि ईरान ने बहुत अच्छा किया है, वो फिलीपींस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ईरान को कितनी बड़ी गलती चुकानी पड़ेगी। इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता ईरान, क्योंकि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम इतने अधिक हैं, अच्छे हैं, लेकिन ईरान के पास कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल कर देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है, चलिए देखते हैं वीडियो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। एक जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाहज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसके ये कोई न्यूक्लियर अटैक थोड़ी है, कोई एटम बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला। ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते। टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। क्योंकि गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रही। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें, अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान का ये
मानना है, पाकिस्तान का दावा है कि हमारे गौरी मिसाइल में इतनी ताकत है कि वो इसराइल को 12 मिनट में तबाह कर सकता है। हाँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का गौरी भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम को वो नकारा बना सके। उनका इतना तगड़ा जो है वो डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान की इंटेलिजेंट यूथ यही कह रही है कि ईरान को एग्रेशन इसराइल के लिए नहीं दिखाना चाहिए था। इसराइल इस वक्त जो है बहुत एग्रेसिवली लड़ा है। एक तरफ हमास की लीडरशिप खत्म की, अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पेजर अटैक से जो है वो खत्म करे। उन्होंने वो रेडियो वायरलेस के अंदर जो है बॉम्बिंग फिट की हुई थी, जब मर्जी जिसको मर्जी उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमहूरी ताकत इंडिया की भी बात करते हैं। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि हमारी वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है और इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इस वक्त इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत से एज अ फ्रेंड, और बहुत से ऐसा फ्रेंड कर रहे हैं। जो एज अ फ्रेंड कर रहे हैं उनमें जो अगर हम देखें तो उनमें मोस्टली सुपर पावर्स हैं जो एज अ फ्रेंड इसराइल को ट्रीट कर रही हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो इंडिया का स्टैंड कितना स्ट्रॉन्ग है इसराइल के? देखें, इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है उससे इसराइल का जो अगर हम देखें उसका एक आलमी बरादरी में वो इसराइल जो है वो अपने आप को जो है ना उससे इसराइल का एक वो बहुत बड़ा इमेज उभरेगा कि इसराइल के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है और इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर का दूसरी न्यूक्लियर पावर के पीछे खड़ा होना एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इस तरह का कोई भी मसला है तो उसका जो वाहिद हल है वो कॉन्फ्रेंस है, लाइक वो मुज़ाकरात हैं। सर, एक तरफ इंडिया है, अमेरिका है और इसराइल है, ठीक है। दूसरी तरफ ईरान है, हिजबुल्लाह है, हमास है और 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ईरान। कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तीनों का। देखिए, जहाँ तक इस्लामिक कंट्रीज की बात है, इस्लामिक कंट्रीज ईरान का कभी भी साथ नहीं देंगे। वो सिर्फ बातों की हद तक तो साथ दे सकते हैं कि हम ईरान के साथ हैं, हम हमलों की मजम्मत करते हैं। और एज आ ह्यूमैनिटी जो है हम देखें तो हमें इसकी मजम्मत करनी भी चाहिए, क्योंकि इसराइल बिल्कुल इसराइल जो है वो लाइक वो एक टेररिस्ट स्टेट बन चुका है। वो जो बेजा जो इंसानी मासूम जाने हैं उनको वो ले रहा है। तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ के अगर आप कह रही हैं उनका देखें तो इस्लामिक कंट्रीज जस्ट बातों की हद तक है। ये ईरान का कभी भी साथ नहीं देंगे, ना उनको ये असला फराम करेंगे, ना उनको ये फौजी मदद फराम करेंगे, कुछ भी इस तरह का कुछ भी फराम नहीं करेंगे। ये सिर्फ बातों की हद तक है। ईरान को अपनी जंग जो है वो खुद लड़नी होगी, अपनी बका के लिए उसको खुद लड़ना होगा। अब आगे ईरान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, जज्बाती तरीके से लड़ता है या वो साइकोलॉजिकली जो है वो अपनी जंग को लड़ता है। अगर आपने दोस्ती की बात की तो फिर सर इंडिया की दोस्ती बड़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं। अगर जिसको बोलते इससे रिलेशन नहीं रखने तो नहीं रखने, जिसका साथ देना तो पूरी दुनिया एक तरफ, इंडिया का स्टैंड एक तरफ। देखिए, इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। अब अमेरिका एक सुपर पावर है और इसराइल के पीछे इस वक्त जो सबसे बड़ा आता है वो अमेरिका का है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर अमेरिका का इंडिया के साथ भी क्लोज रिलेशन और पाकिस्तान के साथ भी, जिस तरह आपने रिसेंटली हमने सब ने जो लोगों ने देखा है कि एक अफवाह थी या जो भी था, जिस तरह पाकिस्तान में रिजम चेंज ऑपरेशन हुआ है सारा वो कुछ लोगों के कहने के मुताबिक हाँ कहा जाता है कि अमेरिका ने करवाया है। तो अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, उसने ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड पे होल्ड किया हुआ है। जो इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयर डोम है, आयरन डोम है। उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है। इस वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। लाइक जिस तरह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए और बाकी इस्माइल हानिया हैं, वो सारे उनका जो वफात हुई है, शहीद शोहदा हैं, उनके लिए डिफेंस कम था इस वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसराइल के पास बहुत ज़्यादा थी और ईरान के पास डिफेंस बहुत कम है। मोदी जी ने आज इसराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू को कॉल करके कहा है कि टेररिज्म की हमारे दुनिया में कोई जगह नहीं है और इंडिया जो है उनको सपोर्ट करेगा। तो मोदी और नेतन्याहू की इस कॉल के ऊपर क्या कहोगे? जो वो तो उनका अपना एजेंडा है, क्योंकि वो क्या कहते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर इसराइल को। बाकी है अगर हम मुस्लिम कंसेप्ट के हिसाब से देखें
तो वी विल फाइट इंशाल्लाह। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही कितनी है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो मेरे हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, हाँ। और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था, हाँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पे जो है वो एक बम बार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता,